अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 फिनेंशियल इश्यूज़ का क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो डिस्कस करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹4,000। तो जो पहला सेंटेंस है, अगर आप गौर से पढ़ें कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹4,000 लेंट एट 3% पर ईयर, तो हाउ लॉन्ग से आपको पता चलता है कि यहाँ पर वो जो है वो टाइम की डिमांड कर रहा है कि हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम जो है वो हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में ईयर्स में फाइंड करते हैं, जैसा कि पीछे क्वेश्चन में हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद ₹4,000 जो लेंट है वो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। और 3% पर ईयर, तो ये रेट आ जाएगा आपका, ठीक है। रेट पर ईयर जो है वो 3% है। ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू मेक सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनाए जो कि ₹5,000, यानी कि यहाँ पर एक और हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 लेंट एट 4% पर ईयर, और एक और रेट हमें दिया हुआ है 4% पर ईयर। ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज़ 5 ईयर्स। तो वो कह रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में कि कितना लंबे अरसे तक 4,000 उधार जो है वो 3% पर ईयर के हिसाब से जो है रेट हो अगर, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उतना ही अमाउंट बनना चाहिए इंटरेस्ट का, जो कि ₹5,000 पे उधार अगर दिया गया है 4% रेट के ऊपर 5 सालों में, तो इतना अगर बनाने में जो है सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर 4,000 पे जो है वो प्रिंसिपल हो और 3% जो है वो आपका रेट हो, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले जिस केस में हमें बताया गया है टाइम पीरियड भी और रेट भी, और आपको जो है वो प्रिंसिपल भी बताया गया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल की ₹5,000, रेट 4%, और आपके पास जो टाइम है वो 5 ईयर्स है। तो सिंपल हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले में हमने जो है वो ये वैल्यूज़ लिख दी हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है, और वही वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, कैलकुलेशन की है, और हमारे पास जो है वो 1000 आ गया है। तो ये 1000 जो है वो इंटरेस्ट आया है। सो द इंटरेस्ट फॉर ₹5,000 एट 4% पर ईयर फॉर 5 ईयर्स इज़ ₹1000। तो 5 सालों के लिए जो है वो 4% रेट के ऊपर 1,000 रुपया जो है वो इंटरेस्ट बनता है। तो जब हमने 1,000 सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऊपर वाले केस का भी आ गया, रेट भी हमें मालूम है और प्रिंसिपल भी मालूम है। जस्ट हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो वो हमने इसी फार्मूले के अंदर पुट करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेना है। तो ऊपर वाले केस के लिए अगर हम वैल्यूज़ देखें, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 4,000 है, रेट 3% है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1000 है, और टी हमने फाइंड करना है। तो हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं और कटिंग हुई है यहाँ पर, और बाकी आप देख सकते हैं कि 120 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और टी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 8.33 ईयर्स। तो बेसिकली हमें ये जो है वो रिक्वायर्ड हमारा आंसर था, और दूसरे केस को हमने इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंटरेस्ट पहले फाइंड किया पहले केस का, और उसका इस्तेमाल किया है फार्मूले में, और हमने जो है वो टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो टाइम पीरियड हमारे पास जो है वो 8.33 ईयर्स आ गया है, यानी कि आलमोस्ट 9 ईयर्स जो है वो बनते हैं। So it approximately takes 8 years and 4 months for ₹4,000 lent at 3% पर ईयर। तो ये वाले जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये आपने क्वेश्चन के एंड पे लाजमी लिखने हैं, उनको बताना है कि इतने जो ईयर्स बनते हैं, या कहीं पर अगर पैसे बन रहे हैं या सारा कुछ या रेट जो भी बन रहा है, तो वो ये सेंटेंसेस आपने एंड पर लाजमी लिखने हैं क्वेश्चन के। तो ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, तो मिस्टर कासिम पुट ₹13,900 इन टू डिफरेंट प्लान्स ए एंड बी विच पेड 14% पर एनम एंड 11% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि मिस्टर कासिम जो है दो डिफरेंट प्लान्स में, यानी कि ए और बी में 13,000 और 900 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो कि पेड करती है 14% पर एनम और 11% पर एनम, मतलब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है साथ, मतलब जो 14% है वो ए के लिए है और 11% बी के लिए है। कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट गेंड अवर 2 ईयर्स एड अप टू ₹3508 3,508, हाउ मच वाज पुट इनटू स्कीम बी। तो कितना जो है वो स्कीम बी में जो है वो पुट होगा। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट गेंड अवर 2 ईयर्स, कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट जो गेन हुआ है 2 साल के वक्त में वो 3508 रुपये बनते हों, तो कितना जो है वो पुट किया गया स्कीम बी में। तो सबसे पहली बात, हमें कंबाइन पता है कि मिस्टर कासिम ने 13,900 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किए हैं दो डिफरेंट प्लान ए और बी में, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हमने एग्जैक्ट
प्लान ए और प्लान बी की इन्वेस्टमेंट को पहले फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है प्लान ए में वो एक्स है। तो जब हमें एक्स पता चलेगा तो उसे हम 13,900 में से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हमने जो है वो बी को लेट कर लिया है कि बी जो है वो इक्वल है 13,900 माइनस एक्स के। प्लान ए पेज 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड द टोटल इन प्लान ए इज़ एक्स। क्योंकि अभी हमें जो है वो प्लान ए की इन्वेस्टमेंट टोटल नहीं पता और हमने लेट जो है वो एक्स की हुई है, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया एंड द टोटल इन प्लान ए इज़ एक्स। जबकि प्लान बी में हमने टोटल क्या बनाई हुई है, लेट की हुई है 13,900 माइनस एक्स। तो फिलहाल जो प्लान बी की वैल्यू है वो कुछ ये है और प्लान ए की वैल्यू एक्स है टोटल। तो प्लान बी जो है वो पे करता है 11% पर एनम, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में। और एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लान बी इज़, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है प्लान बी में वो आपके पास कुछ 13,900 माइनस एक्स। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पी जो है यहाँ पे प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा होता है, आर जो है वो रेट को, और टी जो है वो टाइम इन ईयर्स को जो है वो डिनोट कर रहा होता है। तो आपने लाजमी जो है वो यहाँ पे अलग से लिखना है कि वेयर पी इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल, आर इज़ इक्वल टू रेट एंड टी इज़ इक्वल टू टाइम इन ईयर्स। ऐसे नहीं कर देना जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने पॉइंट्स की सूरत में अलग से लिखना है इनको पहले। अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करेंगे प्लान ए का और फिर प्लान बी का फाइंड करेंगे। और जो इंटरेस्ट रेट का हमें टाइम पीरियड बताया हुआ था वो आप देख सकते हैं कि 2 ईयर्स बताया हुआ था, अप टू 2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट फ्रॉम प्लान ए यानी कि इंटरेस्ट फ्रॉम प्लान ए 14% था आपका, पे कर रहा था फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो टाइम पीरियड आपको 2 ईयर मिल गया यानी कि टी की वैल्यू 2 मिल गई और रेट आपको 14 मिल गया। और जो पी है वो आपका यूज़ होगा एज एक्स, क्योंकि ए जो है वो हमने लेट किया हुआ है वो एक्स के बराबर है। हमें एग्जैक्ट तो इन्वेस्टमेंट नहीं पता, तो हमने एक्स के अगेंस्ट लेट की हुई है प्लान ए की वैल्यू। तो वो जो पी है वो एक्स आ जाएगा इन केस ऑफ ए में। तो प्लान ए की हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए हमने एक्स यूज़ कर लिया है। तो अब जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई है और उसके बाद आपने डिवीजन किया है यहाँ पर, तो 0.28x जो है वो इंटरेस्ट आ गया है प्लान ए से। इसके बाद सिंपल आपने इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्लान बी जो है वो निकाल लेनी है। प्लान बी में आपके पास 11% था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11% रिस्पेक्टिवली। तो जो बाद में है वो बाद के लिए है और जो पहले है वो पहले के लिए है। तो प्लान बी जो है वो बाद में आता है, इसके लिए 11% था और टाइम पीरियड वही सेम रहेगा 2 ईयर्स। तो हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, टी की ये वैल्यू आ गई, आर की ये वैल्यू आ गई और प्रिंसिपल की क्या वैल्यू थी 13,900 माइनस एक्स जो हमने ये लेट की हुई है। तो ये हमने जो है वो डाल देनी है पी की जगह। तो पी की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो आपकी लेंथी हो जाएगी, बट आपने सिंपल 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22। इसको आप इस तरफ भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ आगे लिख दिया। और उसके बाद आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 22 को 100 के साथ, तो 0.22 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक रहने देते हैं तो फ़िलहाल काफ़ी, अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई ऐसा सच मसला नहीं है। तो अब आपने इंटरेस्ट फ्रॉम प्लान ए और इंटरेस्ट फ्रॉम प्लान बी दोनों वैल्यूज़ जो है वो निकाल ली हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपको कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो गेन हुआ है 2 सालों में वो हुआ है 3508। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो ये है कि टोटल 3508 हुआ है और जो हमारी कंडीशंस बन रही हैं वो एक ये बन रही है प्लान ए की 0.28x और दूसरी बन रही है आपके पास 0.22 इंटू 13,900 माइनस एक्स। तो इन दोनों कंडीशंस को इक्वल रखेंगे हम ₹3508 के। तो हमने यहाँ पर जो है टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम प्लान ए एंड बी और यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को सम कर दिया है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को सम किया है तो इक्वल है 3,508 के। तो अब ये वैल्यू सबसे पहले ऐड हुई हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो एक्स वाली टर्म्स थी वो एक साथ हो गई हैं और वो जो है सब्ट्रैक्ट हुई हैं और बाकी आपके पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 3,058 यानी कि 3,058 बच गया। तो ये सिंपल वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो आपके पास 450 आ गया और ये 0.06 आकर डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू जो है वो निकल आई है आपके पास 7,500। तो x जो है वो इन्वेस्टमेंट थी प्लान ए की। तो यानी कि जो मिस्टर कासिम थे उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी प्लान ए में वो 7,500 थी। अब हम बी की इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि हमने बी की वैल्यू ये वाली लेट की हुई है।
तो इधर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड की है, यानी कि प्लान ए की इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास प्लान बी की इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि मिस्टर कासिम ने इन्वेस्ट किए हैं 7,500 इन प्लान ए में, और प्लान बी के लिए आपने कुछ इस तरह से जो है वैल्यू पुट करके निकाल देनी है 6400, तो रुपीज़ 6400 यानी कि रुपीज़ 6400 वाज पुट इनटू स्कीम बी। तो यानी कि जो टोटल उनकी 13,900 थी इन्वेस्टमेंट, वो प्लान ए में 7,500 थी और प्लान बी में जो है वो 6,400 थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो कह रहे हैं कि एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.5% पर ईयर, तो पर ईयर के हिसाब से जो रेट है वो 4.5 है। इसके अलावा आपके पास ₹450 जो है वो आपका प्रिंसिपल आ गया है, और ₹81 जो है वो इंटरेस्ट है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ₹81 है। तो आपने जो वह फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो आपने टी फाइंड करना है। तो फार्मूले को आपने अरेंज कर दिया है यहाँ से, ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने फार्मूले को अरेंज किया, टी अपनी जगह पर रहा, 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो है पी इंटू आर प्रिंसिपल इंटू रेट वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो टाइम पीरियड के लिए कुछ ये फार्मूला बन गया, जस्ट सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं, कैलकुलेशन हुई है, और टाइम पीरियड हमारे पास 4 ईयर जो है आ गया है, यही इसका आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो रीड करते हैं। अ बैंक गिव्स 5% इंटरेस्ट दैट इज़ कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। तो कह रहा है कि एक बैंक है जो कि 5% इंटरेस्ट देता है और कैलकुलेट किया जाता है हर 6 महीनों के बाद, और एक कस्टमर है वो पुट करता है ₹1600 ऑन जनवरी 1 एंड जुलाई 1 ऑफ ईच ईयर, कि जनवरी 1 जनवरी को भी वो 1600 रुपये डिपॉजिट करता है बैंक अकाउंट में, और 1 जुलाई को भी। तो फिगर आउट हाउ मच ही वुड हैव गेन्ड इन इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो आपने बताना है कि कितना जो है उसने गेन किया है इंटरेस्ट साल के एंड पर। तो इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली जो है वो कंपाउंड हो रहा है, यानी कि साल में 2 मरतबा 6 मंथ का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिक्र किया गया है कि एवरेज 6 मंथ, और इंटरेस्ट रेट एनुअली 5% आपको दिया गया है। तो अगर 5% दिया गया और साल में 2 मरतबा हो रहा है 6 मंथ के हिसाब से, तो आपने तो सबसे पहले सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लेना है, जो कि आपके पास 2.5% निकल आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होना है वो ये वाला होना है। ए जो है वो आपके पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है आफ्टर इंटरेस्ट, और पी जो है वो प्रिंसिपल है आपके पास ₹1600, और आर जो है वो सेमी एनुअल इंटरेस्ट है आपके पास 2.5%। अगर बात करें एन जो है वो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं और 2 पीरियड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में आपके पास 2 पीरियड्स बन रहे हैं। अगर बंदा जनवरी 1 को जो है आदमी जो है वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा, तो उसके 2 पीरियड्स बन रहे हैं। 2 पीरियड्स कैसे बन रहे हैं? स्टार्ट ऑफ जनवरी से लेकर एंड ऑफ जून तक जो पीरियड 1 बनता है 6 मंथ का, और फिर स्टार्ट ऑफ जुलाई से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक दूसरा जो है वो पीरियड बन जाता है, यानी कि 6 मंथ का एक पीरियड है। तो जब जनवरी में उसने डाले हैं और निकालने तो उसने साल के एंड पर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साल के एंड पर कितने बनेंगे। तो जब साल के एंड पर बनने हैं तो इस टाइम में 2 टाइम पीरियड गुजरते हैं, तो इसीलिए जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर 2 पीरियड्स काउंट होंगे पहले केस में, जब वो जनवरी 1 को डिपॉजिट करेगा। तो जब 2 पीरियड्स काउंट होंगे तो फार्मूले में हम जो एन है वो 2 यूज़ करेंगे। तो अब फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ जो है वो हमें पता चल गई हैं, ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकल आएगी फार्मूले में पुट करने के साथ। तो यहाँ पे देखें 1600 हमारे पास प्रिंसिपल था और 2.5 रेट था आपके पास। इसके अलावा ये जो 2.5 रेट है वो सेमी एनुअल रेट है आपके पास, और 100 आपका फार्मूले में मौजूद है। एन जो है वो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं जो कि 2 हैं आपके पास इस केस में, और कैलकुलेशन होने के बाद आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 1681 बन जाती है। अब ये जो ए की वैल्यू है ये आपके इंटरेस्ट के साथ आ रही है, तो अब आपने इंटरेस्ट जो है वो इससे फाइंड करना है अगर, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो उसके लिए आप कुछ ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू ए माइनस पी। ए जो है वो आपके पास आपको मालूम है कि अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट है, जबकि पी जो है वो प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल की वैल्यू आपको 1600 गिवन है। तो इंटरेस्ट जो है वो 1681 जो है वो आपने फाइंड कर लिया ए की वैल्यू, तो माइनस करेंगे और ₹81 जो है वो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि जो पहले फर्स्ट जनवरी को जो फर्स्ट जनवरी को डिपॉजिट किया था एक आदमी ने अपने बैंक अकाउंट में, उसकी ₹81 जो है इंटरेस्ट बनता है 1 साल के बाद 1600 रुपये पर।
और अब अगर वही आदमी जो है डिपॉजिट करता है जुलाई 1 को, तो उसका इंटरेस्ट का रेट जो है वो 1 पीरियड का काउंट होगा। वो कैसे? जब उसने 1 जुलाई को किया तो पहला पीरियड गुजर चुका है साल का, अब दूसरा पीरियड जो है सिर्फ वही रह चुका है, तो वही एक पीरियड काउंट होगा जो कि 1 जुलाई से एंड ऑफ दिसंबर तक है। तो एक पीरियड काउंट होगा, मतलब कि आप एन की जो वैल्यू है वो 1 यूज़ करेंगे। तो 1 लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पावर 1 हो अगर, तो पावर 2 हो तो फिर तो बात समझ आती है कि आपने स्क्वायर लेना है, लेकिन अगर पावर 1 है तो वो वैसे भी काउंट नहीं होती। तो यहाँ पर बहरहाल आपने पावर 1 जो है वो यूज़ करनी है, एन को एज अ 1 यूज़ करना है। और फार्मूला वही सेम रहेगा, पहले आपने ए की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है यहाँ से 1640, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद। और फिर उसी तरह से इसका भी सेकंड टाइम में भी जो इंटरेस्ट बनता है वो आपने निकाल लेना है, जो कि 40 आ रहा है। तो 40 आपके पास दो इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन दोनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सालाना जो इंटरेस्ट है वो निकल आएगा, जो कि बैंक देता है आपको, आपने जो पैसे रखवाए होंगे उस पर। तो टोटल इंटरेस्ट आपका, आपने ऐड किए दोनों इंटरेस्ट, पहले केस के भी और दूसरे केस का भी, तो आपके पास 121 रुपये आए हैं। तो आपको बता दिया गया है कि द कस्टमर गेन ₹121 इन इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के आखिर पर जो कस्टमर को इंटरेस्ट गेन हुआ है वो ₹121 हुए हैं, अगर उसने 1600 रुपये रखे थे अपने बैंक अकाउंट में और 2 बार जो है उसने डिपॉजिट किए थे साल में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। At 7% per year, the interest on rupees 30,000 is rupees 4,347. Figure out the time in years. तो यहाँ पर भी आपने टाइम फाइंड करना है। इससे पहले भी सेम सिचुएशन हम फाइंड कर चुके हैं। तो रेट जो है वो आपको 7% दिया गया है और 30,000 जो है वो आपको बताया गया है यहाँ पर प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर वो बनता है ₹4,347। तो यहाँ पर आपको SI भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है और प्रिंसिपल भी गिवन है, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ये गिवन डाटा में आपने चीज़ें लिख लेनी है पहले, और फिर फार्मूला आपने यूज़ करना है, उसको टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है अपने कैलकुलेटर पर, और आपका टाइम पीरियड जो है वो T=2.07 ईयर जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो आपने ये लिख लेना है कि द टाइम इट विल टेक टू अर्न ₹4,347 in interest on ₹30,000 at 7% per year is approximately 2.07 ईयर्स। तो वो जो अप्रोक्सीमेटली है वो 2.07 पर ईयर्स जो है वो बनते हैं टाइम पीरियड इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नहायत ही आसान क्वेश्चन था इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम इसी तरह से है बिल्कुल, तो वो भी देख लेते हैं एक नज़र। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू ₹25,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स इफ़ द रेट इज़ 12% पर ईयर। तो रेट आपको 12% बता दिया गया, टाइम पीरियड 3 ईयर्स बता दिया गया, और प्रिंसिपल जो है वो ₹25,000 बता दिया गया, और SI जो है सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है, हाउ मच इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर फार्मूला कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने फार्मूला लिखा और उसी में सारी वैल्यूज़ पुट की, और आपके पास जवाब जो है वो 9,000 आ गया। द इंटरेस्ट एडेड टू ₹25,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर ईयर विल बी ₹9,000। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है कि मिस्टर अफजाल जो है वो 8,000 रुपया पुट कर रहा है अपने फिक्स सेविंग प्लान में, जो कि अर्न करके देंगे 5% पर अनम इंटरेस्ट ओवर 2 ईयर, 2 साल में 5% पर अनम। ठीक है। और इन द एंड कह रहा है कि आखिर में हाउ मच मनी अफजाल गेट फ्रॉम द सेट डिपॉजिट। तो अफजाल कितनी मनी, कितने पैसे जो है वो बैंक से हासिल कर पाएगा जो उसने डिपॉजिट किए थे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप देखें तो ₹8,000 है जो कि मिस्टर अफजाल ने डिपॉजिट की है, और रेट जो है वो आपको 5% दिया गया है, टाइम पीरियड आपको 2 ईयर्स बताया गया है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपने फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फ़ार्मूला आपको पता है, आपने फ़ार्मूला पहले लिख लेना है। यहाँ पर मैंने फ़ार्मूला जो है वो नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। तो फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है। आपने फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, और आपके पास जवाब आ जाएगा 800। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 800 रुपये बनता है, और 800 रुपये में जो टोटल अमाउंट उनकी बनेगी वो प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड कर देनी है आपने, चूँकि उन्होंने टोटल अमाउंट आपसे पूछी है कि हाउ मच मनी विल अफजाल गेट फ्रॉम द सेट डिपॉजिट। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए आपने
जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो अमाउंट है आपके पास इंटरेस्ट की, उन दोनों को ऐड करना है, तो वो आपके पास 8800 बन जाएगी। तो मिस्टर अफजाल जो है वो रिसीव करेंगे ₹8800 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द फिक्स सेविंग प्लान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, नहायत ही आसान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, तो सारा डिपॉजिट ₹20,000 इनटू अ सेविंग अकाउंट। तो कह रहे हैं कि सारा नामी लड़की है जिसने ₹20,000 डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में, दैट अर्न एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड मंथली। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% है और कंपाउंड किया जाता है मंथली। इफ़ शी डज़ नॉट मेक एनी विड्रॉल्स, कह रहे हैं कि अगर उसने कोई भी विड्रॉ नहीं किया, हाउ मच मनी विल बी इन हर अकाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। तो टाइम पीरियड 5 ईयर्स है और कह रहे हैं कि अगर कोई भी उसने विड्रॉ नहीं किया तो 5 सालों के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे मौजूद होने चाहिए या होंगे। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर देखें, 20,000 गिवन है, रेट 4% गिवन है, उसके बाद आपको कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से करना है। तो उसके लिए एन जो है आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो एन की वैल्यू आपने यहाँ पर 12 ले ली है। टाइम पीरियड जो है वो आपको 5 ईयर्स दिया गया है और फार्मूला आपके सामने है, जैसे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशन करते हुए आपने जो है वो अप्रोक्सीमेटली बता देना है कि 5 साल के बाद सारा के अकाउंट में जो है वो 24,370 रुपये मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मुबीन इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ स्टॉक दैट ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 7 ईयर्स। हाउ मच मनी विल मुबीन हैव एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स अज्यूमिंग द ग्रोथ रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कह रहे हैं कि मुबीन ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया जो कि ग्रो हो रहा है एवरेज रेट 6%। एवरेज रेट भी आपको बता दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी बता दिया है और टाइम पीरियड भी बता दिया कि 7 सालों के लिए। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो आपने एज्यूम करना है कि ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट रहा है, यानी कि 6% ही रहा है 7 सालों के लिए। तो मुबीन है उसने कितने पैसे जो हैं वो बनाए हैं 7 सालों के अंदर 6% रेट के ऊपर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद। तो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आपको मालूम है और इसके बाद रेट आपको मालूम है 6%, टाइम पीरियड 7 ईयर्स और आपके पास जो है वो फार्मूला मौजूद है। फार्मूला आपने लगा लेना है और आपने जो है वो आंसर निकाल लेना है। फार्मूला लगाया है आपने, सिंपल कैलकुलेशन हुई है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, बट इन आखिरी दोनों क्वेश्चन में जो है वो फार्मूले बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं, तो आपने ये फार्मूले लाजमी इनके साथ याद कर लेने हैं, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 4 का जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ है। कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए नेक्स्ट किस चैप्टर पर लेक्चर्स तैयार किए जाएँ और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। शुक्रिया।